प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली में बनने वाले प्रेम विवाह योग के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह योग है या नहीं है, आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से आपको चेक करना है, उसका सरल तरीका आपको बताने वाला हूं। आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए और स्क्रीन पर देखिए एक लगन कुंडली चार्ट को आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार का चार्ट आपकी जन्म कुंडली में आपको मिलेगा, एक नहीं एक से अधिक मिलेंगे। आपने देखना किसको है? लगन कुंडली चार्ट को देखना है और लगन कुंडली चार्ट के पंचम भाव को और सप्तम भाव को आपने विशेष रूप से देखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं। आपको बता देता हूं 12 भाव होते हैं। अब पहला भाव कौन सा, दूसरा भाव कौन सा, तीसरा भाव कौन सा, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि 12 के 12 भाव कौन से होते हैं, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए स्क्रीन पर इस लगन कुंडली चार्ट का जो पहला भाव है यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, जो दूसरा भाव है यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। इस प्रकार से नंबर इसमें लिखे गए हैं, तो आप समझ जाओगे कि पहला भाव कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है। अब यहां पर 1 नंबर पहले भाव में लिखा हुआ है, इसलिए ये पहला भाव नहीं है। जन्म कुंडली के पहले भाव में आपकी जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। अंक तो बदलते रहते हैं लेकिन भाव नहीं बदलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पहला भाव कौन सा, दूसरा भाव कौन सा, पंचम भाव कौन सा, सप्तम भाव कौन सा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 1 नंबर लिखा है, किसी भी भाव में 1 नंबर लिखा है, वो किसी भी भाव में हो सकता है। 1 नंबर किसी भी भाव में लिखा है तो वहां के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। यदि 2 नंबर है तो वहां के स्वामी कौन बनेंगे? शुक्र देव। यदि 3 है तो बुध देव। यदि 4 है तो चंद्र देव। यदि 5 है तो सूर्य देव। यदि 6 है तो बुध देव। यदि 7 है तो शुक्र देव। यदि 8 है तो मंगल देव। यदि 9 है तो देव गुरु बृहस्पति। यदि 10 है तो शनि देव। यदि 11 है तो भी शनि देव। और यदि 12 का अंक लिखा हुआ है तो देव गुरु बृहस्पति। तो इस प्रकार से आप जन्म कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी को आसानी से पता कर लोगे। अब हमें कौन से भाव के स्वामी का पता करना है? पंचम भाव का और सप्तम भाव का। अब पंचम भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि दोनों के दोनों जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं या फिर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं या फिर जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं या फिर जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं या फिर जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठे हुए हैं या फिर जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में प्रेम विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उन बच्चों का प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और यदि इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ऐसे में प्रेम विवाह तो होता ही है, प्रेम विवाह के बाद का जो वैवाहिक जीवन है काफी सुखमय व्यतीत होता है। अब यदि पंचम का स्वामी और सप्तम का स्वामी जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है, फिर जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, या फिर जन्म कुंडली के 2रे भाव में या फिर 3रे भाव में या फिर जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में प्रेम विवाह तो होता है लेकिन विवाह के बाद का जो जीवन है वो नरक के समान हो जाता है। और यदि इनके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ऐसे में तलाक भी हो जाता है, प्रेम विवाह होने के बाद डिवोर्स भी हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को भूल कर भी प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह योग है या नहीं है।
प्रिय दर्शकों, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा ध्यान यदि आप लगा लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आ सकता है। यदि इन सब के बारे में आप जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर हमेशा मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारी आने वाली जो भी जानकारियां हैं, जो भी नई वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आसानी से वो वीडियो आप देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।